जब से सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आया है, बहुत सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स के मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं कि भैया जैसे जेई के अंदर 75% मार्क्स हमें 12th में लाने पड़ते हैं, क्या इसी तरीके से सीयूटी के अंदर भी कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है? सीयूटी होने के बाद जब हमें यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा, क्या उस समय पर भी कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है? तो मैं आंसर दे देता हूं दैट यस, जब आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा तो वहां पर एक मिनिमम 12% क्राइटेरिया लगा हुआ है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्लास 12 के अंदर आरटी या कंपार्टमेंट आई है, तो क्या आप लोग डीयू या ऐसी अनेकों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं? क्लियरली आंसर दे देता हूं दैट नहीं, आपको पहले सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे और उसी के बाद आप उनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो आपके लिए एक अलग मेथड होता है विच इज मिड एंट्री, जो यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी एक पुराना आर्टिकल है जो सीयूटी एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत वायरल हो रहा है, जो एनबीटी एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म है, वहां से हमें देखने को मिल रहा है। यहां लिखा गया है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिले का बनेगा नया फॉर्मूला, सीयूटी में 12वीं के मार्क्स को अहमियत देने की तैयारी। कल ही मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज स्टूडेंट्स की आई थी, तो मैं पहले ही आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये ओल्ड आर्टिकल है। अराउंड दिसंबर 2025 में आर्टिकल्स आ रहे थे, लेकिन सीयूटी 2026 में इन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका एडमिशन 100% सीयूटी स्कोर के बेसिस पर होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग में एलिजिबल होने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन जैसे जेई एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपको 12th में मिनिमम 75% चाहिए, गुड न्यूज बच्चों आपके लिए यह है कि सीयूटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपके 12th में 10, 20, 30% आ जाए, आप सीयूटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अभी आपके एग्जाम चल ही रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज के लिए क्या क्राइटेरिया है ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बच्चों, आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कल ही आपको बताया था कुछ कोर्सेज के लिए डीयू का फॉर्म आ गया है, बाकी जो कोर्सेज हैं उनका फॉर्म जल्द आने वाला है। बीएचयू का फॉर्म तो जुलाई में आएगा। सो बाकी यूनिवर्सिटीज की भी अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो सीयूटी के साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी की एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते, आप भी सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज आगे पछता रहे होगे जब इनकी अपडेट आ रही होंगी और आपसे मिस होने लगेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ बाकी जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं लाइक डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया, एएमयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहां पर बच्चों अगर आपको एडमिशन चाहिए ना, तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहली बात इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप इनके कोर्सेज में एलिजिबल होना चाहते हैं तो क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी जान ली। और सेकंड होता है कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, जैसे आप देख सकते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में हमें 45 to 50% का मिनिमम 12th परसेंटेज क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। सो इतनी परसेंटेज तो सभी स्टूडेंट्स ले आते हैं। तो अगर इतनी क्लास 12 में आपकी परसेंटेज है तो सभी की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आप सभी लोग खुश हो गए होंगे, अरे भैया इतनी परसेंटेज तो हमारी आ ही गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी 12% का इस्तेमाल टाई ब्रेकर के दौरान भी किया जाएगा। इसके भी रूल्स में कुछ बदलाव आए हैं, आगे पता चलेगा। और क्लास 12 सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल बच्चों सब्जेक्ट मैपिंग में भी करा जाता है। क्या है ये, मैं आगे बताऊंगा। बहुत बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ मुझे देखने को मिल रहा है कि जब से सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे डिमोटिवेटेड हैं। कई ऐसे बच्चे जिनका सीयूटी एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है या अच्छी प्रिपरेशन नहीं है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल पाए इसके चांसेस कम लग रहे हैं, और रेगुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आपके रास्ते बन नहीं हुए हैं। मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल सही सुना आपने, इनकी डिग्रीज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वैलिड होती हैं, और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। सो बच्चों, इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। सो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं 1.25 लाख स्टूडेंट्स ने कॉलेज विद्या पर ट्रस्ट कर रखा है, और 4.8 की इनकी गूगल रेटिंग है। मैं आपको बताऊं मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं ये, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल जाती है जब आप यहां से कॉलेज एडमिशंस लेते हैं। 6,000 वर्थ के करियर बूस्टर प्रोग्राम भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। क्योंकि आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो यूजी कोर्सेज पर आपको क्लिक करना है, और इनमें से जिस भी ऑनलाइन कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे बहुत स्टूडेंट्स ऑनलाइन बीकॉम करना चाहते हैं, तो जो यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को ऑफर करती हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे नारसी मुंजी, कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी, एसएमयू कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। लेकिन अब आप चाहते तो होंगे कि इन यूनिवर्सिटीज के बीच में मुझे एक ऑनेस्ट कंपैरिजन भी देखने को मिले, तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ बेसिक डाउट्स को आंसर करने के बाद आप यहां पर आ जाएंगे। अब जैसे जीएलए है, इसी के साथ साथ नारसी मुंजी हो गया, एमईटी यूनिवर्सिटी हो गया, तो इन सभी के बीच में मैंने एक बेसिक कंपैरिजन यहां जानना चाहता हूं। तो जब आपने इस तरीके से करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन यूनिवर्सिटीज को किन किन की तरफ से अप्रूवल मिल रखे हैं, यहां पे कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, डिग्री का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, मोड क्या रहने वाला है, और इनकी फीस क्या होने वाली है, कितने स्टूडेंट्स यहां पे विजिट करते हैं, सारी डिटेल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। सो बच्चों, इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब और डिले करने की जरूरत नहीं है, इवन ईएमआई ऑप्शंस भी यहां पे अवेलेबल हैं। अभी के अभी जाके इसे जरूर चेकआउट करें। अब आगे
आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी को बताता हूं टाई ब्रेकर रूल के बारे में। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है, यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में कब होता है, सारी चीजें मैं अच्छे से समझाता हूं। देखो बच्चों, जब आप सभी सीयूटी के बाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो एक बात आपको पता है कि सभी स्टूडेंट्स को तो एडमिशन मिलेगा नहीं। यूनिवर्सिटीज के अंदर लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो कई बार देखने को मिलता है कि कुछ कुछ सीट्स के ऊपर ना कई स्टूडेंट्स के बीच में क्लैश हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें एक ही सीट बची है, लेकिन उस सीट पर 2 स्टूडेंट्स के बीच में क्लैश चल रहा है कि भैया इन दोनों का जो सीयूटी स्कोर है बिल्कुल सेम निकल आया है, इनकी जो कैटेगरी है ये भी सेम निकल आई है। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि किस स्टूडेंट को इन दोनों में से ये वाली सीट अलॉट करी जाएगी। तो उस समय पर इस टाई को ब्रेक करने के लिए आपकी 12th परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। सो इन दोनों स्टूडेंट्स में से जिसकी भी ज्यादा 12th परसेंटेज आ रही होगी उसे ये सीट एलोकेट कर दी जाएगी। अब जैसे अगर इसकी ज्यादा 12 परसेंटेज होगी तो इन्हें ये वाली सीट मिल जाएगी। तो यहां पर आपका 12 परसेंटेज इस्तेमाल होता है, लेकिन बीच में कुछ ऑथोरिटीज को देखने को मिला है कि कुछ स्टूडेंट्स के बीच में 12th परसेंटेज भी सेम निकल आती है। तो यहां पर इसके रूल में अपडेशन आया है कि अगर 12th परसेंटेज भी सेम निकलती है तो उस समय पर स्टूडेंट्स की 10th परसेंटेज को भी चेक किया जा सकता है। सो ये इसके अंदर कुछ अपडेशन आया है जो मैंने आपको बता दिया है। सो यहां पर 12 परसेंटेज का इस्तेमाल होगा। आई होप टाई ब्रेकर आपको क्लियर हो गया होगा। आई नो अब आप सभी सब्जेक्ट मैपिंग और जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो मिड एंट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस एक चीज और क्लियर कर दूं, जो मैंने टाई ब्रेकिंग का मेथड अभी आपको बताया ना, ये रेयरली केसेस में हो रहा होता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सीट पर इस तरीके से टाई आ जाता है तो वहां पर ब्रेक करने के लिए जो मेथड्स मैंने आपको बताया उनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सब्जेक्ट मैपिंग कहां पर होती है, ये मेनली बच्चों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती है। भैया सब्जेक्ट मैपिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है चेक करने के लिए कि आपके जो क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स थे कि आपने वही सब्जेक्ट्स सीयूटी के अंदर लिए या नहीं लिए। सो आपका सवाल होगा कि भैया मैंने क्लास 12 के अंदर ना मेरा इंग्लिश लैंग्वेज था, लेकिन सीयूटी के अंदर मैंने हिंदी लैंग्वेज ले लिया। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि वहां पे लैंग्वेजेस मैप करने के लिए नहीं आता है, वहां पर बच्चों आप सभी के जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आपको मैप करना पड़ता है। आप जैसे क्लास 12 के अंदर आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे आपको वो यहाँ पर लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ सीयूटी के अंदर जो आपने मेन डोमेन सब्जेक्ट्स लिए होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मैप करना पड़ेगा कि आपके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट थे वो डोमेन सब्जेक्ट जो आपने सीयूटी में ले रखे हैं उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर किसी एक पॉइंट पर देखने को मिलता है कि आपके क्लास 12 के अंदर तो आपने पीसीएम भी ले रखी थी, लेकिन क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज से बीए करना है तो आपने सीयूटी में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके मेन सब्जेक्ट्स जो क्लास 12 के हैं वो सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट से मैप नहीं हो रहे होंगे। मैप मतलब मैच नहीं हो रहे होंगे, और उसके बाद आप सभी आगे प्रोसेस करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मैपिंग है, ये जो सब्जेक्ट मैचिंग है, इसके लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप में से जिन जिन बच्चों ने जो आपके क्लास 12 में सब्जेक्ट्स थे वही आपने सीयूटी के अंदर चूज किए तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने अगर अलग सब्जेक्ट ले लिए हैं तो यहां पे आपकी मैचिंग नहीं हो पाएगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सो यहां पर आपके क्लास 12 सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा होगा। अब मैं बता देता हूं कि जिन जिन बच्चों का आरटी आ रहा है या कंपार्टमेंट आ रहा है तो क्या उन्हें करना होगा। तो बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई थिंक इवन बीएचयू के लिए भी फेज 1 फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज वहां रिक्वायरमेंट है कि आप सब के सब सब्जेक्ट्स में पास होने चाहिए। नाउ आपका भी कंपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा होगा और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो आई नो इन सब में चीजों में बहुत डिले हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों एक अलग प्रोविजन होता है विच इज मिड एंट्री प्रोविजन। ये क्या हो रहा होता है, आप सभी ने बिग बॉस ऐसे बहुत सारे शोज देखे होंगे जहां पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही होती है। मतलब शुरू से ही शो चल रहा होता है, बीच में कोई वाइल्ड कार्ड आ जाता है और कई बार वो वाइल्ड कार्ड वाला जीत भी जाता है। देखे होंगे शोज में बहुत हो रहा होता है। ऐसी काउंसलिंग में भी बच्चों मिड एंट्री हो रही होती है। सो आपका फेज 1 हो रहा होगा, तो फेज 1 में बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका कंपार्टमेंट आ रहा होगा वो एलिजिबल नहीं आ रहे होंगे, तो वो फेज 1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री हो रहा होगा, उसके बाद काउंसलिंग का फेज 1 आ जाएगा, फेज 2 आ जाएगा। जब आपका अराउंड राउंड 2 खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपका मिड एंट्री ओपन किया जाएगा। उस मिड एंट्री के अंदर आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी बेसिक प्रेफरेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी, अपना जो क्लास 12 का हर सब्जेक्ट में पास रिजल्ट होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आगे यूनिवर्सिटीज के राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 हो रहे होंगे उनमें आप पार्ट ले पाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कंपार्टमेंट आ रही है, खासकर डीयूबीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिड एंट्री के थ्रू वहां पे एडमिशन लिया जा सकता है।
शुरू में कुछ राउंड्स हो जाएंगे, फिर आपका मिड एंट्री आएगा, फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपका सीयूटी में अच्छा स्कोर आ रखा होगा ना, इनमें से किसी ना किसी राउंड में आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है ना, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि देखो, मुझे ज्यादातर आइडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है, लेकिन अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं अपने काउंसलिंग में बैठने के लिए, लेकिन ये ज्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी में हो रहा होता है। तो अगर आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। आई नो बच्चों, आप सभी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सब्जेक्ट मैपिंग मिड एंट्री, बट क्या करें, यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि आप लोग पहली बार इन चीजों का सामना करेंगे तो और थोड़ा सा नई चीज आपको लग रही होगी, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों सिंपली आप कमेंट्स में पोस्ट कर देना। अगर आपकी छोटी सी क्वेरी होगी ना तो वो मैं उसे प्रायोरिटी बेसिस पर आंसर कर दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सारे डाउट्स आंसर हो गए होंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।